पाकिस्तान ने तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। ग्रीन शॉट से जनूबी अफ्रीका का 140 रन का हदफ 19वें ओवर में 6 विकेटों पर हासिल किया और सीरीज जीत ली। जनूबी अफ्रीका की टीम मैच के आगाज से मुश्किलात का शिकार रही। पहले ही ओवर में शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अफ्रीकी बैटर्स रेजा हेंड्रिक्स, कॉर्बिन बोश और फरेरा ने मुजामत की कोशिश की, तमाम प्रोटीज की विकेटें मुसलसल गिरती रही। शाहीन आफरीदी ने 3, फ़हीम अशरफ और उस्मान तारिक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब एक बार फिर 0 पर आउट हो गए। साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम 68 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली का T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50s का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 36 गेंदों पर 51 रन स्कोर करके T20 इंटरनेशनल में अपनी 40वीं निफ सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर ने 39वीं सेंचुरी के साथ विराट कोहली का रिकॉर्ड बराबर किया था। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। कहा खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके फतह हासिल की। बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन आफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिल की धड़कन, उनकी एक झलक देखने को मद्दाह बेकरार। खातून ने कहा कि स्टेडियम आने की वजह बाबर आजम है। सपोर्टर्स ने बता दिया कि बाबर जैसी को ड्राइवर कोई नहीं मार सकता। बाबर आजम ने कहा कि फैंस का प्यार और एतमाद शानदार परफॉर्मेंस के लिए उभरता है। किसी के आउट होने पर खुशी का इजहार न करें। किंग आजम ने बाल पकड़कर अपनी यादें भी ताज़ा की। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। मल्ला को गिरफ्तार करके जासूसी के लिए भेज दिया गया। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तालड़ और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भारतीय कार्रवाई बेनकाब कर दी। अता तालड़ ने कहा कि भारत मैदान जंग में शिकस्त नहीं भुला पा रहा। भारत ने झूठी मुहिमात शुरू की है। जासामी मल्ला को गिरफ्तार करके उसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया। भारत ने पाकिस्तानी मछेरे जास मल्ला को दबाव में लाकर इस्तेमाल किया। उसे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्दी खरीदने का टास्क दिया गया। जॉन सिम्स और पाकिस्तानी करेंसी दी गई। खुफिया इदारों ने जास मल्ला को गिरफ्तार किया तो कहानी सामने आ गई। तलाल चौधरी बोले कि भारत ओछे हटकंडों से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। कुलभूषण यादव के बाद भारत की एक और मजमून साजिश नाकाम बनाई गई है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वज़ारत इत्तलात ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की और वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह, मुस्तक़िल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान मेरा घर है
जंग आज़ादी में शहादा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी कभी फरामोश नहीं की जाएगी। जश्न आज़ादी के पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सैयद मेहदी शाह वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने सदर मुमलिकत का पुरतकबाक इस्तकबाल किया। गवर्नर ने सदर ज़रदारी को रवायती गिलगिती टोपी पहनाई, जबकि तकरीब में कौमी जज्बे और यकजहती का मुजाहरा फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुँच गए। पार्टी सरबराह नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नौ मई को रियासती इदारों पर हमले की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो सामने आ गई। सुहेल आफरीदी को पुरतशद्दुद बलवाइयों की क़यादत करते देखा जा सकता है। सुहेल आफरीदी की क़यादत में एहलकारों पर पथराव और जलाओ घेराव किया गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली बेग की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि वीडियो सबूतों से सुहेल आफरीदी और इसकी जमात का पुरतशद्दुद चेहरा बेनकाब हुआ। सबूतों के बाद सुहेल आफरीदी के पास ओहदे पर रहने का अखलाकी जवाज़ नहीं, उनको कौम से माफ़ी मांगना होगी। सूबे का अमन अमान पहली तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए तमाम फरीकों को मिल बैठ कर बातचीत करनी चाहिए। हुक्मरान जमात संजीदा रवैया अपनाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी हुकूमत की मदद की ज़रूरत है। फैसल करीम कुंडी ने सूबाई काबीना को इंतजामी उमूर बेहतर अंदाज में चलाने की हिदायत भी कर दी। आज कुछ लोगों ने जो माइंडसेट चेंज कर दिया है या पार्टी को ये सोच डाल दिया है कि जी वायलेंस का, तो मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ। देखिए ना, मैं शाह साहब से जो मेरी मुलाकात हुई उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें मुफाहमत की जो है ज़रूरत है, मुज़ाहमत की नहीं। देखिए वायलेंस के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए सुलझे हुए लोग हैं। देखिए पॉलिटिक्स जो है, हम पहाड़ों पे जाके बंदूक लेके तो नहीं बैठेंगे। हम पहाड़ों पर बंदूक लेकर तो नहीं बैठ सकते। मुफाहमत की बात होनी चाहिए, इसमें कोई आड़ नहीं। साबिक रहनुमा PTI महमूद मौलवी की प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत ने गुफ्तगू कहा, शाह महमूद से मुलाकात की और हम ही तशद्दुद की सियासत नहीं चाहते। चमन बॉर्डर से एक रोज़ में 10,700 अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। तुर्खम सरहद गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के लिए 20 रोज़ बाद खोल दी गई। हुकूमत की नेट मीटरिंग सार्फिन को बड़ा झटका देने की तैयारी। रेट 22 से कम कर 11.30 रुपए फी यूनिट करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक सोलर सार्फिन से खरीदे गए बिजली ग्रिड सार्फिन के लिए महंगी पड़ने लगी। हुकूमत पर माली दबाव और नेट मीटरिंग स्कीम से 101 अरब रुपए मुनाफे में कमी का दावा किया जाने लगा। रुझान बरकरार रहा तो 2034 तक 18.8 अरब यूनिट्स की कमी मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि नेट मीटरिंग के निर्खों पर फौरी नज़रसानी की जाए। सार्फिन पर फी यूनिट 5 से 6 रुपए इजाफी बोझ पड़ सकता है। ग्रिड के जरिए बिजली की फरोख्त में 3.2 अरब यूनिट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सर्दियों में दिन के वक्त इजाफी बिजली पैदा होने का खतरा है। कराची में एक चालान सिस्टम के तहत भारी भरकम चालान का सिलसिला जारी। 5वें रोज 4,136 इलेक्ट्रॉनिक चालान किए गए। सबसे ज्यादा 2,737 चालान
सीट बेल्ट ना बांधने पर हुए, हेलमेट ना पहनने पर 812 और तेज रफ्तारी पर 116 शहरों को जुर्माना लगाया गया। सुर्ख बत्ती, खिलाफ वर्जी, मोबाइल फोन के इस्तेमाल और काले शीशों पर भी दर्जनों चालान हुए। वाटर टैंकर्स के भी चालान जारी होने का आगाज हो गया। रिहायशी इलाकों में पानी फराहम करने वाले 20 रजिस्टर्ड वाटर टैंकर्स को सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 20-20 हज़ार रुपए के चालान जारी कर दिए गए। कराची वालों को कानून का दर्ज देने वाली और ई चालान की भरमार करने वाली सिंध पुलिस को टैक्स छोड़ निकली। दर्जनों पुलिस गाड़ियां मोटर व्हीकल टैक्स की ना दहिंदा हैं, जिनमें मुख्तलिफ यूनिट्स और अफसरान की जेर इस्तेमाल गाड़ियां भी शामिल है। हैरान कुन तौर पर DIG ट्रैफिक पुलिस कराची की गाड़ी भी टैक्स ना दहिंदा है। हालांकि उन्हीं का महकमा ट्रैफिक कवरिंग की खिलाफ वर्जी पर शहरियों से करोड़ रुपए जुर्माने वसूल कर रहा है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के ज़राए के मुताबिक सिंध पुलिस की कई गाड़ियां गुज़श्ता 8 बरस से टैक्स अदा नहीं कर रही, जिनका स्टेटस महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, कोई भी कानून से ऊपर तो नहीं है, भले वो किसी की भी गाड़ी हो, सरकारी हो या प्राइवेट। तो अगर ऐसा मामला है तो ये ज़रूर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है थ्रू टैक्सेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट से टेकअप करेंगे और ये टैक्स एडजस्ट होंगे। तो अगर ऐसी खबर से ऊपर नहीं है, सिंध पुलिस की गाड़ियां टैक्स ना दहिंदा है तो ये गलत है। ट्रैफिक कवानीन की आगाही की मुहिम मार्च से चल रही है। हम लोग चालान कहाँ से भरेंगे? पहले आप रोडें तो सही करो, हमें हकूक दो जो हमें ड्राइवरों के लिए चाहिए, रोड के लिए चाहिए। ये तो वैसे गरीबों के साथ जुल्म है और चालान चलो होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये इतना ज़्यादा चालान कैसे गरीब बंदा जो 500-600 कमाता है वो इतना चालान बड़ा कैसे भरेगा? सिंध हुकूमत ने जो ई चालान किए हुए तो मेरे भाई उसके लिए ऐसे रोड भी होने चाहिए। यहाँ के हालात आप देख रहे हो, ये इंडस्ट्री एरिया है, ये हमारा कराची का दिल है, उसके हालात देखो वहाँ क्या बुरे हालात है। ये सिस्टम वहाँ कामयाब होता है जहाँ साफ सुथरा रोड हो। टैक्स देना है तो पहले सड़कें बनाओ। 800,000 रुपए कमाने वाले को 5-5 हज़ार के चालान भेजना जुल्म है। कराची वाले भारी भरकम चालानों पर बरस पड़े। कराची में कमिश्नर सैयद हसन नकवी की हिदायत पर तजावुज़ात माफ़ी के खिलाफ ऑपरेशन। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में ग्रीन बेल्ट और सड़कें क्लियर, 5 रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। करंगी सब डिवीजन में आम सड़कों पर बैठने के इंतजाम खत्म, 5 दुकानों को बंद कराया गया। सदर में भोरी मस्जिद, फूड स्ट्रीट, एम्प्रेस मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। डॉक्टर दाऊद पोता रोड पर 30 स्टॉल जब्त कर लिए गए। पुराने तांगा स्टैंड पर 12 आरजी दुकानें मिस्मार कर दी गई। खुशबू के शहर पेरिस में जारी दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट फेस्टिवल में चॉकलेट का जादू हर तरफ बिखर गया। चॉकलेट के दिलकश डिजाइन, मुनफरिद जायके और तख्लीकी फनकारों ने शायकीन को अपने शहर में जकड़ लिया। मौसीकारों ने चॉकलेट से तैयार किए गए दीदा ज़ेब पर बुसात पहने। और पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा चकोरी को बिछड़े 15 साल बीत गए। अदाकारा चकोरी का ताल्लुक सिंध से था और उन्होंने फिल्मी कैरियर का आगाज सिंधी फिल्मों से किया। शहर वफाक फिल्म मौला जट ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मद्दाहों के दिलों में अदाकारी चकोरी की याद आज भी जिंदा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।